बताओ कितना खाड़ी हम सन, और नी खाओगे तो लोग कहेंगे बताओ अपने आप को हीरोइन समझ रही, मुंह झूठा करके रख दिया। ये दुनिया के लोग हैं। ज्यादा सजोगे तो लोग कह देंगे बताओ आराम कहाँ रहा है, पेन ओढ़ के जा रही, और नी सजोगे तो लोग कह देंगे बताओ इतना भरा हुआ कि छाती पे बांध के ले जाएगा। ये दुनिया के लोग हैं, कहे बिना नहीं रहेंगे। आगे जाके बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे बताओ अपने आप को हीरोइन समझ के आगे बैठ गए, और पीछे जाके बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे बताओ आगे आने में इसका तेजा। जगत का सबसे बड़ा रोग है, लोग क्या कहेंगे, दिन भर सबको बस हंसाने हंसाना, कहीं कोई दृष्टांत बोल देना, कहीं कुछ बोल देना। हमने कहा भैया रुलाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। जब माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको ठप मार के रुलाते कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। मुस्कुराने के लिए तो भागवत के 7 दिन मिले, मुस्कुरा लो, स्माइल प्लीज, उसमें क्या है। मुस्कुराने के लिए ये तत्व है, मुस्कुराने के लिए श्रीमद् भागवत तत्व है। परमात्मा के सामने जाना तो रोकर मत जाना, भगवान के सम्मुख में जाना तो रोकर मत जाना। क्यों? कोई बच्चा अपने माँ बाप की गोदी में आकर जब रोता है तो उससे ज्यादा माता पिता को दुख होता है। बोलो होता कि नहीं होता? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? बेटा हुआ क्या? क्या बोल तो सही, तू रो क्यों रहा है? धाड़ धाड़ के रो रहा बेटा, हुआ क्या? बोल तो सही। बच्चा रोता है तो माँ रोती है। अगर बच्चा बड़ा भी हो जाता है, उसकी शादी भी हो गई, और अगर माँ के पास आकर अगर आंसू बहा दे तो माँ पसीज जाती है। बोलो पसीजती कि नहीं पसीजती? भले उसकी शादी हो गई, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, रोता है बेटा, तो बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी रोती है, बाप भी रोता है कि मेरे बेटे को तकलीफ किया है। लोग भगवान के मंदिर में जाकर, परमात्मा के सामने जाकर जब रोते हैं तो परमात्मा को भी लगता है मैंने इसको पूरा शरीर दिया, घर परिवार दिया, कुटुंब कबीला दिया, उसके बाद भी रो रहा है, उसके बाद भी आंख में आंसू क्यों रो रहा है? बहुत सारी कथा होती है, बहुत सारे महाराज जी कथा वाचते हैं और सब लोग उनके सामने बैठ के आंख में क्यों उस परमात्मा की याद में रोना है, मना नहीं, रोना है उसकी याद में। और हमारी तो भागवत भी ये कहती है कि याद किसकी आती है? बोलो जम के बोलो रे, याद किसकी आती है? जो दूर चला जाए। सही है कि गलत है? जो बहुत दूर है, याद उसकी आती है। कथा तो ये भी कहती है हमारी शिव पुराण कि भगवान शिव तो तुम्हारे भीतर ही है, राम कृष्ण तुम्हारे भीतर है, तो हम उसकी याद में भी क्यों रोए? हम क्यों रोए उसकी याद? अगर वो भीतर समाया हुआ है। राधा जी से पूछा था उद्धव जी ने, तुम रोती नहीं? तुम्हारी आंख में आंसू नहीं है? कृष्ण तुम्हारे वियोग में रोता है, कृष्ण तुम्हें याद करकर रोता है, तुम नहीं रोती? राधा कहती है किसको याद किया जाए? याद किसको किया जाता है? जो कहीं चले गया हो, दूर हो, बहुत दूर हो, याद उसे किया जाता है और उसकी याद में रोया जाता है। कृष्ण कहते हैं, राधा जी कहती है कृष्ण हमारे धड़कनों में, कृष्ण मेरी श्वासों में, कृष्ण मेरे दिल में, हर जगह तो बसा हुआ है, जो कहीं गया ही नहीं है तो उसको याद करके तो रोया, उसको याद करके